ओम शांति। इस कलयुग में सभी मनुष्यों को देखिए, हर एक के पास दुख, अशांति, अनेक प्रकार के परेशानी, अनेक प्रकार के बाधा विघ्न, रोग, बीमारी, हर चीज में मनुष्य फंसा हुआ है। और हर एक मनुष्य बहुत ही दुखी है। इतना दुख दर्द, जहाँ भी जाओ उसको हर चीज बिगड़ा हुआ दिखता है। हर कार्य में जहाँ भी हाथ डालता है कुछ न कुछ बिगड़ा हुआ, कुछ न कुछ उसमें भी अड़चन, कुछ न कुछ बातें आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ऐसा लगता है कि काम होते होते भी कहीं फंस गए। जहाँ भी जाता है आज मनुष्य हर प्रकार से जैसे किसी न किसी बाधा विघ्न से ग्रसित है। ऐसा दुखी, अशांत, परेशान मानव को जब कोई बोलता है कि क्या आप अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो हमेशा के लिए, तो वो तुरंत हाँ कर देता है। और इसके लिए वो कहता है कि हम जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, जहाँ भी ले जाएंगे, तुम चलोगे, तो वो हाँ करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है वो। और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से इन सभी दुखों से छूट जाऊं। अब वो उसको पता चलता है, वो पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? विश्वविद्यालय में। कौन सा विश्वविद्यालय? ये राजयोग पढ़ाई जहाँ होती है उस विद्यालय में वो पहुंचता है। अभी उसको कुछ मालूम नहीं कि यहाँ क्या है। धीरे धीरे कोर्स होता है उसका। कोर्स के उपरांत वो जाना शुरू करता है। और जब वो जाना शुरू करता है तो उसके आजू बाजू जो लोग हैं, जो उससे संबंध संपर्क में आते हैं, वो उसको देखकर कहते हैं, क्या बात है, आजकल बड़ा खुश नजर आ रहे हो। तो वो कहता है, हाँ, आजकल मुझे बहुत खुशी मिली हुई है। क्या खुशी मिली है? क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिल गया? अब वो क्या क्या बातें बताएं। क्या मिला? सबसे पहले तो उसको ये मालूम पड़ा कि तुम जो हो तुम ये नहीं हो। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो तुम हो, और तुम अपने शक्ति को पूरी तरह से भूले हुए हो। जब तक तुम्हें अपने इस शक्ति का एहसास नहीं होगा, तुम इसको महसूस नहीं करोगे, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं लोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब उसको पूरा राज आत्मा का मालूम पड़ता है। उसको ये मालूम पड़ता है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा ये शरीर विनाशी है और रोग बीमारी शरीर में है। मुझ आत्मा में कोई रोग बीमारी नहीं है। आत्मा कैसी है वो उसे मालूम पड़ा, महसूस भी किया कि आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा दुखी नहीं है। दुख दर्द तो उसको इस शरीर के आधार से मिल रहा है। तो जब उसको ये बात महसूस हो जाता है, वो धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करता है। अब जो उसके सामने बहुत सारे रास्ते खुलते जाते हैं, उसको मालूम पड़ता है कर्म की गुह्य गति क्या है, क्यों आज इस हालत में हम आ पहुंचे हैं। उसको ये भी मालूम पड़ता है कि क्या क्या गलतियां हमने की हैं। पिछले जन्म की तो बात नहीं, लेकिन इस जन्म में भी क्या क्या हम करते आए और क्या करते जा रहे हैं।
जैसे ही मालूम पड़ा, अपने आप की चेकिंग की और अपने आप को ठीक रास्ते पर चलाने लगा जो श्रीमत प्रमाण था, तो उसको खुशी मिली और ये खुशी दूसरों को दिखाई दे रही है। अब उसको ये भी मालूम पड़ा कि मैं जो अपना परिचय देता था या मैं जिस हिसाब से अपने आप को चलाता था, ये तो शरीर के धर्म को लेकर चलता रहा, ये मेरा धर्म नहीं है। गीता में भी कहा हुआ है, स्वधर्म श्रेष्ठ है लेकिन पर धर्म श्रेष्ठ नहीं है। और हम जिसके आधार से चलते रहे ये पराया धर्म था, और इस धर्म में हम देह को देखते हुए विषय विकारों में ग्रसित हो गए। बड़े बड़े 5 विकार हमारे अंदर आ गए और इन्हीं विकारों ने दुखी किया हुआ है, ये महसूस हुआ। और उसको ये मालूम पड़ा कि आत्मा के मूल 7 गुण है। कौन कौन से गुण है? जिसकी हम हर रोज मांग करते हैं। भगवान हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें आनंद दो, हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, ये सब हम हर रोज मांग करते हैं। परंतु ये मालूम नहीं था कि ये हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारे अंदर ये चीजें पहले से ही है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये सब तो हमारा अपना चीज है, लेकिन इन चीजों को हमने खो दिया। और खोने का आधार क्या था? देह का अभिमान। ये जो मैंपन आया, जिस मैंपन के आधार से हम अपने सद्गुणों को खो दिए और अवगुणों को अपना लिए, और इस अवगुण ने हमें अति दुखी कर दिया। तो ये मालूम पड़ा कि आत्मा के 7 गुण हैं। साथ साथ ये भी मालूम पड़ा कि आत्मा सर्व शक्ति से संपन्न है। उसको ये मालूम पड़ा कि आत्मा के पास 8 शक्तियां हैं, और वो 8 शक्तियां अगर हम जहां जिसको लगाना चाहें हम लगाएं, तो हमें खुद भी दुख दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपना काम बहुत आराम से कर सकेंगे। हमें ये महसूस भी नहीं होता कई बार कि जहां सहन करना है वहां हम सामना कर देते हैं। तो सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सारी चीजें, सहयोग देने की शक्ति, ये 8 शक्तियां ये भी हमारे पास है। और इन सब चीजों को जब जान गए तो परिवार में जो संबंध में कटुता थी, जो संबंध में मधुरता की कहीं लेश मात्र भी नहीं था, जिन मधुरता के कारण आपस में कई प्रेम विवाह करते हैं, वो भी देखो आज विवाह के बाद कुछ समय के बाद आप देखो उनके अंदर इतने झगड़े होते कि दोनों एक दूसरे को ही मार डालते हैं। आज तो हमेशा आप पेपर उठाओ तो आपको ये मिलता ही मिलता है। तो जो मधुरता थी वो मधुरता नष्ट हो चुकी है, क्योंकि हम स्वयं को ही भूल गए हैं। अब जब स्वयं को भूल गए तो हम क्या करेंगे, कैसे हम अपने आप को चलाएंगे, ये मालूम ही नहीं। देह का अभिमान, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हैं, बहुत ऊंचा पद है। आज आप देखो जितने बड़े बड़े लोग, उनके बारे में कितनी बातें अखबारों में निकलते रहते हैं। उनके बारे में उनके घर वाले भी बोलते हैं, कोई सुख महसूस नहीं करते। घर का मुखिया ठीक नहीं है, हमेशा क्रोध करता है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो जीवन में जो खुशी, जो संतुष्टता आती है, वो तो बहुत ज्यादा अपने आप को सुख देता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करने लगता है, जीवन खुशी से भरपूर होने लगता है,
घर के अंदर संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब उसको किसी भी बात के लिए कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। जो दिखता था उदास, मायूस, निराश, हताश, आज वो कैसा हो गया? वो आज कलयुग को छोड़ चुका। कलयुग माना जहां ये सारी चीजें हैं, दुख है, दर्द है, वो दुख दर्द को छोड़ चुका। अब वो कहाँ आ गया? संगम युग में। ये संगम युगी जीवन वो महसूस करने लगा कि जीवन में कितना परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को लाने वाला कौन? हमें मिला वो सद्ज्ञान, जिस ज्ञान को देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। और भगवान ने हमें परिचय दिया कि तुम कौन हो, और अपना भी परिचय दिया कि मैं कौन हूं। आते से ही परिचय दिया, तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो शरीर का भान छोड़ दो, ये मैं मेरा ये छोड़ दो, सब कुछ तू और तेरा कर दो, तो सुखी और सुख मिलेगा। तो जैसे ही मैंपन मिटा, वैसे ही खुशी आने लगी। अब ये संगम युगी जीवन जो शुरू हुआ, इसमें भगवान ने हमें क्या क्या दिया? सबसे पहले तो ज्ञान मिल गया, आत्मा के बारे में ज्ञान मिल गया, परमात्मा के बारे में ज्ञान मिला, सृष्टि चक्र का रहस्य भी मालूम पड़ गया कि संसार में क्या क्या हुआ, कैसे एक समय यही संसार स्वर्ग था, लोग माला माल थे, सुख शांति समृद्धि से भरपूर थे, कहीं किसी प्रकार का दुख दर्द, कोई घटना, किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, यही संसार। और आज ये संसार क्या हो गया? तो इतना सब मालूम पड़ने के बाद अब भगवान ने और क्या दिया? जैसे ही हम भगवान के पास आए, दो विशेष चीज हमें दी। वो दो विशेष चीज बता सकते हैं क्या चीज दी? और अगर वो दो चीजें हमें नहीं मिली होती तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। हम शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनते। शूद्र अर्थात जहां हर मनुष्य नीचता में चला गया है, जिसको कहेंगे क्षुद्र माना छोटा, नीच, और ब्राह्मण माना जिसका जन्म श्रेष्ठ, जिनका धर्म श्रेष्ठ, जिनका कर्म श्रेष्ठ। तो ब्राह्मण जिन्हें भगवान ने स्वयं अपने मुख से ही उत्पन्न किया, हमारा धर्म अति श्रेष्ठ, पवित्रता को अपनाया जो पहले कभी नहीं था, और कर्म अति श्रेष्ठ, हम इस समय सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं। तो ब्राह्मण अर्थात इतना ऊंचा बने, शूद्र से एकदम ब्राह्मण, वो दो चीजों के आधार से बने, और वो दो चीजें हैं दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। डिवाइन नॉलेज दिया भगवान ने और डिवाइन इनसाइट दी, जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि तो 7 फीट लंबी होनी चाहिए। इस समय मनुष्य की बुद्धि तुच्छ बुद्धि है, और बाबा ने दिया हमें वो बुद्धि जिस बुद्धि के आधार से हमने अपने आप को जाना, ज्ञान के दर्पण में हमने अपने आप को जाना। पहले तो मैं ये हूं वो हूं ऐसा ऐसा कहते थे, लेकिन जैसे ही दिव्य बुद्धि मिली तो हमें समझ पड़ी कि मैं तो अति सूक्ष्म एक चैतन्य दिव्य सितारा आत्मा हूं, और मेरा ये शरीर नश्वर है। जिस शरीर का हम इतना घमंड दिखाते हैं, जिस शरीर के लिए इतनी मगरूरी है,
वो कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ करता है वो आत्मा ही। पहले हम सुनते आए थे कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता है, जो कुछ करता है वो शरीर करता है। अब मालूम पड़ा सब कुछ तो आत्मा ही करती है। दिव्य बुद्धि ने जाना आत्मा ही पाप आत्मा बनती है, आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। तो क्यों ना मैं श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य आत्मा बनूं, पाप आत्मा क्यों बनूं। तो ये दिव्य ज्ञान हमें मिला और दिव्य बुद्धि के आधार से हमने ये भी जाना कि 3 लोक क्या होता है और 3 काल क्या होता है। दिव्य बुद्धि से हम त्रिनेत्री भी बने, त्रिकालदर्शी भी बने। तो जब ये सब बातें मालूम पड़ गई तो हम अपने आप को अति शक्तिशाली, समर्थ और अपने अंदर क्या आया, आत्मविश्वास। पहले हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन अब आत्मविश्वास जागा, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और कौन मुझे ये सब बता रहा है। जब इतना मालूम पड़ा तो आत्मविश्वास भी जागा। अब जिस इंसान को तीनों कालों का दर्शन हो गया, वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, पहले हमें ये थोड़ी मालूम था। लेकिन इस दिव्य बुद्धि के द्वारा हमने जाना कि पहले हम ही देवी देवता थे और फिर से हम ही को बनना है। देवी देवता कोई और नहीं थे जिनके पास जाकर के हम अगरबत्ती घुमाते हैं, जिनके पास जाकर, जिन मूर्तियों के पास जाकर नमन करते, वो हम ही हैं और कोई भी नहीं है। तो जब ये ज्ञान मालूम पड़ा, इस दिव्य बुद्धि के द्वारा जाना, तो हम उड़ने लगे। दिव्य बुद्धि एक विमान के समान है और ये जैसे हमें उड़ाने लगा। उड़ाना माना लिफ्ट का काम कर रहा है और ये लिफ्ट हमारे शुद्ध संकल्प के आधार से चल रहा है। इस लिफ्ट को चलाने के लिए श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। लेकिन कई बार ये लिफ्ट भी काम नहीं करता है क्योंकि माया का परछाया पड़ जाता है। जब हम कुछ प्रदर्शन में आते, परचिंतन में आते, इधर उधर की बातों में आते, अपनी ओरिजिनल को भूलते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है, फिर से वही मायूसी आने लगती। जो हमारे अंदर उड़ान था वो खत्म हो जाता है। लिफ्ट काम करना बंद कर देता है और जब लिफ्ट काम करना बंद कर दे तब क्या होता है, लोगों को लिफ्ट छोड़ करके सीढ़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है, अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे हमारे जीवन में माया का परछाया आता है, हम इधर उधर की बातों में आने लगते हैं, श्रीमत को छोड़ देते हैं, तो आप देखोगे वहां ही फिर से वही उदासी, वही निराशापन फिर से चेहरे पर आता है और झलकने लगता है। तो कई बार जैसे बाबा कहते हैं ना, चलते चलते किसी न किसी कारण से, कोई संग दोष से बाबा की मुरली सुनना, बाबा को याद करना भूल जाते, तो ये सब बातें आने लगती, उसका चेहरा बताता है। और नहीं तो देखो चेहरा ही बदलने लगता है जैसे ही ज्ञान और योग। तो ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। कितना बदलाव आता है, वो दमकता हुआ चेहरा, वो नशे की बातें, वो खुशी, वो जीवन फिर से नीरस होने लगता है। वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से, अगर हमें फिर से अपने अंदर वही रौनक लाना है, उसी हिसाब से हमें चलना है और वही जीवन में खुशी और समृद्धपन वो सब कुछ लाएं, तो उसके लिए चाहिए श्रीमत। और जब श्रीमत हम लेना शुरू करते तो हमारा चाल चलन फिर से ठीक होने लगता है। अब बाबा
दिव्य बुद्धि भी देते हैं तो साथ साथ दिव्य दृष्टि भी देते हैं। दिव्य दृष्टि से उससे भी हमने अपने आप को देखा। हम बहुत स्पष्ट रीति से अपने घर को देख लेते हैं। कौन सा घर? परम धाम घर है। और परम धाम में जाना आना शुरू करते हैं और उस परम धाम की छवि हमारे अंदर बस जाती है कि हमारा ये घर है। और ये संसार क्या लगता है? ये संसार एक मुसाफिर खाना, यहाँ तो सिर्फ कर्म करना है। तो जीवन का बदलाव हमारी दृष्टि और हमारी बुद्धि ने कर दिया। वैसे भी आप देखो, संसार में साइंटिस्ट भी इस दुनिया को देखता है, लेकिन वो कहाँ तक देख सकता है? इस दुनिया के अंदर, ये सूर्य, चांद, तारा, आकाश के अंदर, प्रकृति के पांचों तत्वों के अंदर जो भी चीजें हैं उसको साइंटिस्ट देखता है और उसके अनुसार वो चलता है। लेकिन हमने अपने दिव्य दृष्टि से इस सूर्य चांद से परे की चीजों को भी देख लिया, अर्थात परम धाम को भी देख लिया। हमने अपने तीनों कालों का भी दर्शन कर दिया कि हमारा भूत कैसा था, हमारा भविष्य कैसा था और आज मैं कहाँ आ गई। और हमने 5000 साल की बातों को, जिस 5000 साल को बाबा ने वर्णन किया, 5000 साल पहले तुम क्या थे, 5000 साल की बातों को हम ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कल की ही बात है। इतना आसानी से और इतना स्पष्ट महसूस होता है, हम ही तो थे, कल तो हम ऐसे थे और फिर कल ऐसा ही बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ लगन से करने लगते हैं। और पुरुषार्थ भी क्या है? बाबा की श्रीमत है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ हम अगर प्रतिदिन करते रहते हैं तो हमारे जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे एक गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी जब चलती है तो आप देखोगे गाड़ी वहां ही नहीं खड़ी है, गाड़ी कुछ दूर आगे चली गई। तो जब हम ज्ञान में चलना शुरू करते हैं तो हम जहां थे वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। हम आगे बढ़े तो जरूर स्थान भी चेंज हुआ, वहां की बातें चेंज हुई, वहां पर जो लोग थे वो लोग चेंज हो गए, उनके साथ जो व्यवहार था वो चेंज हो गया। होगा कि नहीं? आगे जा रहे हैं तो सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है ना। तो जितना जितना हम ज्ञान को आत्मसात करते जा रहे हैं उतना उतना जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है और हमें हर चीज स्पष्ट महसूस हो रहा है। हम कैसे देख रहे हैं? एक तो स्मृति, बाबा ने हमें याद दिलाया कि बच्चे ऐसा ऐसा है, तुम पहले ऐसे थे। तो स्मृति भी शक्तिशाली हुई, पहले तो हमारे अंदर ये बातें थी नहीं। और जो निश्चय का पर्दा है वो भी पक्का हो गया। देखो, अगर निश्चय और स्मृति दोनों कमजोर है, दोनों में से कोई एक भी कमजोर होगा तो भी हमें स्पष्ट महसूस नहीं होगा, हमें ये बातें स्पष्ट नहीं लगेगी। जैसे कई बाबा के बच्चे ज्ञान में तो आते हैं लेकिन अभी इतना निश्चय नहीं हुआ है कि हाँ ये बातें बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं, भावना से आ रहे हैं, या कुछ अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, अच्छा काम देखते हैं, अच्छी सेवाएं देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, उसको देखकर आ जाते हैं और सोचते हैं हमको भी ऐसा हो जाए। तो वहां नहीं होगा क्योंकि निश्चय नहीं है ना। परंतु जिनका निश्चय का पर्दा बिल्कुल शक्तिशाली है, निश्चय पर टिके हुए हैं, जरा सा भी इधर उधर नहीं है, तो वो अपने आप को स्पष्ट देखता है, स्पष्ट जान लेता है।
इसीलिए अगर हमारा ये चीज कमजोर होता है तो उसके लिए हमें श्रीमत लेना जरूरी है, अर्थात बाबा का दिया हुआ ज्ञान, वो महावाक्य हम रोज सुने। सुनते सुनते हमें समझ में आता जाएगा, निश्चय भी पक्का होगा और स्मृति में बातें भी आती जाएगी कि ऐसा है, ऐसा करना है। इसीलिए श्रीमत बहुत जरूरी है। बाबा के घर में रेगुलर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनके अंदर वो शक्ति जागृत होती है। और आप देखोगे जैसे कोई कभी गए कभी नहीं गए, या जाने में भी कभी सुबह गए कभी शाम को गए, कभी मुरली के बीच में गए, कभी जब मीठे मीठे सिकिलधे हो रहा है उस समय पहुंचे, लेट। आप देखोगे उनके चाल चलन में फर्क नजर आएगा, उनके बातचीत के ढंग में भी वो फर्क महसूस आएगा। ये महसूसता सिर्फ श्रीमत के आधार से होगी। श्रीमत हमें मजबूत करता है, इसीलिए यहाँ आना जरूरी है। कई कहते हैं ना, अरे भगवान को ही तो याद करना है, घर बैठे कर लो। घर बैठे याद करेंगे, लेकिन पढ़ाई, ये पढ़ाई है, ये हमें हमारे जीवन के लिए है। हमें जो चीज मालूम नहीं था उसकी जानकारी याद से थोड़ी मिलेगी। याद तो कर लेंगे लेकिन जानकारी कौन देगा? और ये तो सभी को मालूम है कि जानकारी के बगैर हम जैसे एक अनाड़ी ही रह जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी भी इंसान को आगे बढ़ा देता है, और अनजान होने के कारण कई बार इंसान अपने जीवन से फेल हो जाते हैं। इसीलिए ये जो जानकारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो बाबा प्रतिदिन हमें दे रहे हैं, ये मुरली महावाक्य है बाबा का, और ये सबसे ऊंची चीज है। अगर इसको हमने जान लिया तो हम श्रीमत के आधार से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब जो शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले हैं, देखो बाबा ने हर एक को शक्तिशाली नेत्र दिया है, किसी को बाबा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया। बाबा ने सभी को वो दिव्य दृष्टि दी है जिस दृष्टि से हम 100% स्पष्ट अपने आप को जान सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो शक्तिशाली नेत्र है, ये शक्तिशाली नेत्र वाले हमेशा अपना वो ताजधारी, वो सजा सजाया रूप देखा करता है। उसे अपने बारे में घड़ी घड़ी नशा रहता है कि मैं तो अब ये बनने वाली हूं, मेरा अगला जो दिन आएगा, अगला जो युग आएगा, उसमें मैं ऐसा बनने वाली हूं, और उसको सदा ही नशा रहता है। और जिसके पास ये शक्तिशाली दिव्य नेत्र है, वो कभी भी कमजोरी की बातों को नहीं देखता, वो सदा ही शक्तिशाली बातों को ही लेता है और देखता है। कमजोर नेत्र वाले कमजोरी के कालेपन को ही देखेंगे, अर्थात विषय विकार, वर्तमान ये है, उसने ये किया, वो फलाना भी ऐसा करता है, ये सब उसकी नजर में आएगा। लेकिन अच्छी अच्छी बातें, अच्छा कार्य करने वाले, वो उनके नजर में नहीं आएंगे। बाबा ने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बताई हुई है। अपन भी देखते हैं कई बार, कई ऐसे ही आपस में बैठे बातें करते हैं, इसकी उसकी परचिंतन की बातें करेंगे। कारण क्या है? शक्तिशाली नेत्र नहीं है। अगर शक्तिशाली नेत्र है तो वो किसकी बातें करेंगे? बाबा की, दादियों की, जो बहुत ज्यादा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उनकी बातें करेंगे और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनको इतनी स्पष्ट अभी ज्ञान नहीं है, निश्चय का पर्दा इतना शक्तिशाली नहीं है, वो देखेगा क्या? वो देखेगा भी कमजोरी की बातों को, और वो कमजोरी की बातों को उठाएगा। अरे हमने तो ये देखा है, फलाने तो ऐसे भी हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन वो तो आज तक भी ऐसे ही हैं। तो कई बार
इन बातों को सुनकर जो अनजान होते हैं, जिनको पूरी तरह से नहीं मालूम, वो इन्हीं बातों में आकर अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए बाबा ने श्रीमत को विशेष विशेष जोर दिया है। बाबा ने कहा, बच्चे, श्रीमत का परहेज तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपने आप को शक्तिशाली रखने के लिए करो ये श्रीमत रूपी दुआ, श्रीमत रूपी दवा और श्रीमत रूपी परहेज, ये तुम करो और इससे ही तुम आगे बढ़ोगे। बिगर इसके आगे बढ़ नहीं सकते। तो देखो जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ। बाबा ने जो ज्ञान दिया, और ज्ञान कितना सहज, बिल्कुल सरल तरीके से दे रहे हैं। कोई प्रकार के, अब स्कूलों में भी जाओगे तो कई प्रकार से उनको क्या करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट उनको महसूस होता है। अरे ये पढ़ाई है, ये सब्जेक्ट है, ये बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। इतना सहज सरल ढंग से बाबा ने ज्ञान दिया, और बाबा ज्ञान आज तक भी दे रहे हैं। कितने साल हो चुके। आज कोई सामान्य व्यक्ति ज्ञान देता तो वो 2-4 दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, चलो 1 मास भी दे लिया, लेकिन उसके बाद उसको लगेगा क्या मैं रोज एक ही आत्मा का पाठ पढ़ा रहा हूं, या आज तक नहीं पढ़ा। इसको तो मालूम ही नहीं है अभी आत्मा क्या है, और आत्मा को कैसे चलना चाहिए, आत्मा को किस प्रकार बोलना चाहिए, आत्मा का स्वभाव क्या, आत्मा का संस्कार क्या, ये तो कुछ भी नहीं मालूम इसको। लेकिन शिव बाबा, उनको पता है यही वो बच्चे हैं जिन्हें भविष्य नई दुनिया में जाना है। बाबा को पूरा पक्का है यही वो बच्चे हैं जिन्हें भविष्य नई दुनिया में जाना है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं। और वो हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तुम ही विश्व के मालिक बनोगे और तुम डबल ताजधारी बनोगे, तुम्हारी डबल पूजा होगी, और आज तक हो रही है। ये सब किसी ने आज तक नहीं बताया था। बताने वाला जो है वो एक परमात्मा ही है, उसके अलावा ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सका। और इसीलिए भगवान को ही जादूगर कहते हैं। सबसे बड़ा जादूगर वो है जो इतना बड़ा जादू लगा देता है, जिसका जीवन एकदम बदलकर मानव से देव बन जाता है। और हम सबका जीवन पहले क्या था, हम मानव से दानव बन गए थे। हम सबके अंदर आसुरी अवगुण आ गए थे, और आज हम अपने आप को बदलकर देव बना रहे हैं। और बाबा को पूरा भरोसा है यही बच्चे कल देवी देवता बनेंगे। और हम सबको भी ये महसूस होता है कि हम पहले क्या थे और आज कितना परिवर्तन। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा जहां कोई कहेगा कि तुम देवी देवता बनने वाले हो, तुम आगे भविष्य में माला माल बनने वाले हो। कोई नहीं कह सकता है। लेकिन एक भगवान ही है जो इस प्रकार की बातें कह सकते। इसलिए कई लोग आध्यात्मिकता को, भगवान की बातों को काल्पनिक समझते हैं, या वो कहेंगे अरे ये तो साधु लोग हैं, इनकी बातें तो ऐसी ही नहीं। कई बार हंसी में उड़ा देते हैं, बात को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये सत्य ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार से परिवर्तन, सत्यता का आधार ही है परिवर्तन। सत्य दिखेगा, झूठ नहीं दिखेगा। अनेक प्रकार की बातें आज तक हम सुनते आए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। दुनिया में अनेक महापुरुष आए, अनेक ऊंची ऊंची बातें की, लेकिन आज संसार की हालत देखो तो ये लगता है कि वो ऊंची बातें कहाँ है। दिन प्रतिदिन संसार की हालत बिगड़ती गई। पढ़े लिखे लोग, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों के अंदर का संस्कार कैसा है। और शिव बाबा ने क्या पढ़ाया, मात्र एक ज्योति का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार से
हमारे अंदर पूरा चेंज आने लगा। दुखी, अशांत, परेशान, रोगी, भोगी इंसान बदलकर एक श्रेष्ठ मानव बन जाए, उसके अंदर के सारे रोग बीमारी दूर हो जाए, जो शारीरिक कष्ट है वो दिखाई ही न दे, उसके अंदर खुशी झलके, उनका चेहरा चमकता हुआ, दमकता हुआ, नशे से ज्ञान की बातें सुनाता हुआ दिखे तो लोग आश्चर्य नहीं करेंगे? करते हैं ना? तब कहते हैं अरे वहां ओम शांति में जा रहे हैं तो आज ये ऐसा हो गया, इतना बदल गया। तो दुनिया में लोगों को ये दिखता है कि यहाँ एक श्रेष्ठ बातें हैं और यहाँ हमें जाना चाहिए, परंतु वो चाहिए क्यों नहीं पूरी होती? उसका कारण सामने है, देह का अभिमान। मैं कौन, मैं किसका, मैं कौन तो जानते ही नहीं, मैं किसका हूं ये भी नहीं जानते। उनको पूछो तुम किसके हो तो अपने घर वाले का नाम लेंगे, अपने घरवाली का नाम लेंगे, अपने ही कोई सगे संबंधी जो ऊंचे पद पर होंगे उनका नाम लेंगे, हमारे फलाने ये हैं, उनके हैं। अब ये सब हमें दुनिया से तार देंगे, ये हमें जीवन में सुख शांति समृद्धि देंगे। आज हम सब बाबा के बच्चों को ये बात मालूम हो गया है कि सुख और शांति देने वाला कोई भी संसार का मनुष्य नहीं है। सुख शांति देने वाला एकमात्र परमात्मा है, और परमात्मा जो हमें दे रहे हैं वो श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे जीवन में धारण करके हम सब खड़े हो गए। जो पहले बिल्कुल शूद्र नीच थे, हम क्या बन गए? श्रेष्ठ ब्राह्मण। कल तक हमें कुछ नहीं मालूम था और आज हम दुनिया को बताने लग गए कि तुम अपने पिता को पहचानो, उसको याद करो, उसको जानो, तुम्हें प्राप्ति होगी। और कई बार लोग सुनाते हैं, महसूस करते हैं, कोई कोई ऐसे आध्यात्मिकता जिसके अंदर होती है, कई ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं तो वो इन बातों को महसूस करते हैं और करने लगते हैं। जैसे उनको बताते हैं कि देखो तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा पिता परमात्मा वो भी एक आत्मा है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। एक बार ऐसे ही हुआ, किसी को ये छोटा सा सुना दिया कि तुम वहां जाते हो, क्या सुनते हो, क्या सीखते हो। तो उनको हमने कहा आप ऐसे याद करो, आप चल नहीं पाते हो, इधर उधर कुछ कर नहीं सकते हो, आप अपने घर में बिस्तर पर यही किया करो। और उसने सचमुच ऐसा किया, और उसने जब ऐसा किया उसको महसूस होने लगा कि उसके अंदर जैसे कोई दिव्य शक्ति आई और उसको शरीर का भान मिट गया, उसके अंदर एक आत्मिक जागृति हुई। और ये महसूसता उसको इतना खुश कर दी कि जो चल नहीं पा रहे थे वो चलना शुरू कर दिए। चल नहीं पा रहे थे वो थोड़े दिन के बाद वो रोज ऐसा करते थे कि दीदी ने हमको ऐसा कहा, तुम ऐसा करो, दीदी को खुशी मिली तो मुझे भी मिल सकती है। ऐसा उसको लगा, वो दीदी आपको मिली है हमको भी मिल सकती है, ऐसा मैंने महसूस किया। और सचमुच वो खड़ी हुई, धीरे 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 उसने अपनी दिनचर्या शुरू कर ली। इतना तक अपने आप को ले गई। जो पहले दूसरों के वश में थे, कई बातें सुनाया करते थे वो, क्योंकि बिस्तर पर सदा रहते थे, अब वो अपना काम करने लगी। थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना आना थोड़ा थोड़ा करने लगे। और बोली वो कि मुझे ऐसी शक्ति मिली कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं कोई देह नहीं हूं, बिल्कुल हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की, और मैं उड़ सकती हूं, मैं कहीं जा सकती हूं, ऐसा मुझे आभास हुआ। तो ये सामान्य बात नहीं है, करो तो मिलेगा। मैंने कई बार अनुभव किया है, कोई भी बात सामने आती है तो हम कई बार सोचते हैं क्या करें, योग लगाएं, योग लगाया भी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा योग नहीं कि थोड़ा देर हम बैठ गए, 10-15 मिनट बैठ गए, उठ गए, नहीं। लेकिन कोई बात हमको मनवाना हो ना, वहां टिक करके कई घंटे तक
अगर हम तपस्या करें तो बाबा नहीं सुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा बिल्कुल सुनता है। और ऐसे हुआ। इंदौर में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, बात मत पूछो। धूप तो है ही नहीं, कुछ भी काम नहीं हुए। जो भी आए बड़ी मुश्किल से आते थे, क्लास करने तो आते थे। सब बोलते थे अब कब बंद होगा, बारिश बहुत बहुत परेशान हो गए। लोगों के घर में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, सबके घर घर में ऐसा। अपने को भी लगने लगा सचमुच बहुत। अच्छा, इतनी बारिश कि जो गमले में झाड़ पेड़ पौधे थे ना, वो भी सब मुरझा के सड़ने लगे। धूप नहीं है, गर्मी तो है ही नहीं, क्या होगा। तो हमने एक प्रयोग किया। हम लोग कुछ लोग बैठ करके हमने कहा चलो आज बाबा को याद करते हैं। 2 घंटा हम बैठकर एक ही संकल्प लेकर बैठ गए, बस 2 घंटा। उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। 2 घंटा निकालो, कहीं से भी निकालो, टाइम इतना करना है। बारिश थी लेकिन सेवा वेवा भी सब, इधर क्लास कराने जाना, क्योंकि अगर अपन नहीं करेंगे तो क्लास तो वैसे ही ठप हो जाएगी। तो इसलिए उसमें भी लगे होते हैं कि भले बारिश हो लेकिन हम लोग क्लास भी कराएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, सब चल रहा था। 2 घंटा टाइम निकाल करके हम कुछ 8, 10, 15 लोग बैठ गए बाबा के कमरे में। बस कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, किसी का सुनना नहीं, मोबाइल वोबाइल सब बंद, और बैठ गए। 2 घंटा हमने किया। बारिश चल रही थी, बारिश शाम तक धीमा हो गया, मद्दा मद्दा होने लगा। रात को पूरी तरह से बंद हो गया। सुबह धूप आई, धूप आई तो हमने कहा देखो बाबा ने सुना। धूप आई, धूप के बाद फिर से दिन में फिर से घनघोर हो गया, फिर बारिश हुई। हमने कहा नहीं, इसको हमको कंटिन्यू करना है, करना ही है कंटिन्यू। तो उसके बाद हमने वो रोजाना वो भट्टी में रख लिया, वो कमेंट्री, और उसको रख लिया। और आपको मैं बताऊं 2-3 दिन के बाद पूरी तरह से बारिश चली गई, पूरी तरह से चली गई। तो ऐसा हमने महसूस किया कि बिल्कुल हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर हम ये बात करें। और क्योंकि अभी तक तो हमने जो कुछ जाना था वो था असत, अब तो हमने सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है, सत्य को पाया है। और बाबा तो कहते मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम हमेशा मुझे यूज करो। और हम लोग यूज तो करते ही नहीं हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते यूज करें तो बाबा बिल्कुल पूरा पूरा साथ देता है। छोटे छोटे काम में भी साथ देता है और बड़े काम में तो देता ही है। हाँ, ये जरूर है कि बड़ा काम है तो हो सकता है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़ा सा, कहा जाता है ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं होगी। बाबा भी तो समय देखता है कि किस समय इस काम को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा काम है। छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, वो हो जाता है, फटाफट पूरा होता है। तो ये सब अनुभव करते हैं कि कैसे हम अगर उन बातों को, श्रीमत को जो बाबा कहता जाता है और उसको हम याद नहीं रखते हैं। बाबा बोल दिए बच्चे कुछ भी बात आती है आप बोलो, साथी आ जाओ, तुरंत आ जाएगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। परंतु हम याद नहीं करते हैं। जिस समय ऐसी बातें आती है ना, हम भूल जाते हैं। वही प्रसंग है जो महाभारत में हुआ था। आप सबको पता है ना, महाभारत में चीर हरण की जो बात आती है, बहुत बार हमने सुना है। वो यही बातें थी। अब द्रौपदी कृष्ण की बहन हो, सखा हो, जो भी हो, कृष्ण भी उसको उसी रीति से देखता था और वो भी कृष्ण को सखा के रूप में भी देखती थी, भगवान के रूप में भी देखती थी और उसको अपना बहुत क्लोज मानती भी थी और हमेशा उसको यूज भी करती थी। लेकिन जिस घड़ी ये बातें हुई उस समय उसने याद नहीं किया, भूल गई। और हम लोग भी ऐसे भूल जाया करते हैं। उसने याद किया, धृतराष्ट्र को याद किया,
भीष्म पितामह को याद किया, कृपाचार्य को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, अपने 5 पतियों को याद किया, कोई नहीं बचा पाया। तब आखिर सब कुछ छोड़ करके हे केशव जैसे ही बोला तुरंत उसको मदद मिली। हम लोगों के साथ भी यही होता है, हम उसी समय उनको याद नहीं करते हैं। उस समय अगर याद करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कई बार लोग ये बताते हैं। एक बार एक ऐसी दुर्घटना होते होते बच गई। एक गाड़ी में 4-5 भाई जा रहे थे, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते वो ढलान पर आई, और ढलान पर आई और गाड़ी ढलान में जाने लगी, संतुलन खो गया। वो रुकी नहीं, ब्रेक लगाया लेकिन रुकी नहीं, गाड़ी चलती गई। मालूम पड़ा कि अब तो हम नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल खाई में चले जाएंगे। उस समय उस गाड़ी में 5 लोग थे, 5 में से 3 तो सो गए थे, 2 जाग रहा था। एक जो ड्राइवर था वो जाग रहा था, और ड्राइवर के बाजू में जो जाग रहा था वो बोल रहा था ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रोको रोको। उससे तो रुक नहीं रहा था, रोको रोको, ब्रेक लगाओ, ये क्या हो रहा है। 2 व्यक्ति जागे थे, 3 सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो जैसे ही उस देखा कि अब आगे कोई चारा नहीं, वो जो दूसरा व्यक्ति ड्राइवर के अलावा जो था, बाबा का बच्चा था, वो उसने कहा बाबा बचाओ। बस अचानक सामने एक बड़ा सा पत्थर आया और गाड़ी उसमें टिक गई, कार उसमें रुक गई। तो इस प्रकार से हम इस समय जो पांडव हैं, हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते साथ देते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि उनको भूल जाते हैं। तो ये है उसकी जादूगरी। इस जादूगरी को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बदलता चलता है, और हमें ये महसूस होता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो सचमुच सतयुग की वही देवी देवता हूँ। और अपने अंदर क्या आता है, शक्ति, बहुत समर्थ हम अपने आप को महसूस करते हैं, और ये लगता है कि मैं सारे विश्व को भी ऐसे ही बदल सकती हूँ। जैसे मैं खुद को बचा सकती हूँ, ऐसे मैं अन्य को भी बचा सकती हूँ। और सचमुच उनके सामने तो बाबा कहते हैं जो ऐसे बाबा को याद करेगा उसके सामने प्रकृति भी झुक जाएगी और वो भी उसका साथ देगी। तो ठीक है ना। तो ये है जादूगर की जादूगरी, जिसे घड़ी घड़ी महसूस करते हैं और बहुत खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। होता है कि नहीं, आप लोगों को होता होगा ना। तो इस प्रकार की खुशी आज हमें मिली है, क्योंकि ये है जादू। मेहनत नहीं है, जादू है ये। तो जादू में मेहनत नहीं होता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है। ओम शांति।